अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है और नहीं पता क्या और कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो इस वीडियो में हम 4 पार्ट लाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग के बेसिक्स, ट्रेडिंग आपको कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेडिंग्स के चार्ट को एनालाइज करना सिखाएंगे और भी बहुत कुछ। तो आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम बेसिक सीखेंगे कि अगर आपको फॉरेक्स और या क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आप कौन कौन से कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो के, और अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो कौन सी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। उसके चार्ट रीड करने के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं और किस पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, किसी ट्रस्टेड ब्रांड पे। तो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। सो नाउ एज यू कैन सी हियर, ये अपना BTC का चार्ट है। हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं। अगर आपको कभी भी अपनी ट्रेड पंच करनी है, आप हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, वो एक हाई परसेंटेज चांस देती हैं कि आपकी ट्रेड सही होगी। और इसमें बेसिक्स ये हैं कि आप लेवरेज क्या होती है। यहाँ से जैसे आप कभी भी ट्रेड लोगे आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे हमेशा एक आपको, जहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर लेवरेज प्रोवाइड करेगा, जिससे आप 100 रुपये का ट्रेड है और आपको वो आपका जो प्रोवाइडर है जिसके ऐप में आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपको 200 गुना का लेवरेज दे रहा है इंटू 200। तो आप उसके डबल प्राइस, मतलब कि अगर ये 200 है, 200 इंटू 100 कितना हुआ? 20,000। तो आप मतलब 20,000 रुपये की ट्रेड पंच कर पाओगे, चाहे आपके अकाउंट में 100 रुपये भी पड़े हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा होगा, और अगर लॉस हुआ तो वो भी सिर्फ 100 रुपये का होगा। उससे ज़्यादा मैक्सिमम आपसे 1 रुपया नहीं जाएगा, मैक्सिमम 100 रुपया बस। आप ये नहीं होगा कि 100 रुपये की ट्रेड पंच करी तो 10,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है। सो अब हमने समझा लेवरेज क्या होती है। अब हम समझे कि अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट किस बेसिस पे करना है। अगर हम ट्रेड लेंगे तो क्या देख के ट्रेड लेंगे कि हाँ, कि हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो सो नाउ एज यू कैन सी हियर, ये अपन ने एक लाइन बना दी। अब हमें क्या देखना है, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोर्ट एरिया। अब ये सपोर्ट एरिया क्या होता है? अब जैसे आप देख पा रहे होगे, हमने एक लाइन बनाई कि क्यों, किस बेसिस पे ये लाइन बनी। अब मेरे को दिख रहा है मार्केट यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे आने के बाद वापस थोड़ा सा अपसाइड का बुलिश हुई मार्केट, फिर यहाँ मार्केट आई सेम सेम एरिया पे, सेम लेवल पे। तब भी मार्केट पे यहाँ पे सपोर्ट था। बायर्स ने क्या करा, यहाँ से फिर लोगों ने बाय ऑर्डर लगा के, यहाँ पे लोगों के बाय ऑर्डर लग रखे थे लिमिट पे, यहाँ से फिर मार्केट उठ गई। अब क्या हुआ, मार्केट आई, इसके थोड़ी सी पास आई, बट क्या हुआ, उसने यहीं से ब्रेक थ्रू लिया और वो पंप हो गई। तो हमें इससे क्या करना है कि अगर मार्केट एक बारी लेवल पर आती है, 2 बारी लेवल पर आती है और कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देती है, तो हमें यहीं कहीं अपने आसपास ऑर्डर लगा के यहीं से हमें अपनी बाय की ट्रेड बनानी है। हमें हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ये जो रेड वाली कैंडल है, जैसे मैं आपको एक साफ पे लेके जाता हूँ। अब हम अपनी एक खुद की एरिया बना देते हैं। ये हमने बना दिया। अब मार्केट क्या है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा पंप हुआ, फिर यहाँ पे आया। सो अगर वापस प्राइस यहाँ पे नीचे आता है और वापस यहाँ से पुल लेता है, तो ये सपोर्ट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आके वापस
अपने को ब्रेक नहीं होने देता। अगर ये कैंडल यहाँ पे आके शायद क्लोज हो जाती तो हम सेल साइड के लिए लेते। हाँ, नाउ वी कैन सी है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, पंप अप हुआ, पंप डाउन हुआ, फिर वापस यहाँ से पंप अप हुआ। ये वाला उसने अपना एक जो बना के रखना था, उसने अपना सपोर्ट बना के रखा। फिर वो यहाँ से पंप डाउन हुआ, और फिर जब वो पंप डाउन हुआ उसने आया नहीं, और सीधा पंप डाउन होते होते ये लेवल ही ब्रेक कर दिया। तो अगर हम यहाँ से पकड़ के यहाँ तक जाते, ये अपना अगर हम ट्रेड लेते 64 to 34 पे, और हम लेते तो ये हमारा था तो कितना 4000 पॉइंट का ट्रेड। और ये 4000 पॉइंट बहुत होते हैं। अगर आप इसमें 4 लॉट भी लेते तो वो आपको अपना आपके 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का प्रॉफिट दे जाते। तो दैट इज़ फॉर टुडे।